नीट के थ्रू एनआरआई कैटेगरी में जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई स्टूडेंट्स का या फिर एनआरआई स्पॉन्सर स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई का कोटा होता है, फीस कितनी लगती है, कौन एलिजिबल होगा, एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स किन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर स्पॉन्सर कोटा चलता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी क्या एनआरआई का कोटा होता है, एम्स में भी क्या एनआरआई स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल नीट 2025 के एनआरआई एमबीबीएस एडमिशन की इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन, एनआरआई एलिजिबिलिटी, स्टेट एलिजिबिलिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, आज हम लोग बात कर रहे हैं एनआरआई की जो स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी है, मतलब कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो एनआरआई का कोटा होता है, उन एनआरआई कोटा में कौन कौन से स्टेट के कौन से स्टूडेंट्स नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर एक्चुअल एनआरआई की जरूरत है, राइट। और उसके बाद जो एनआरआई कोटा के ये जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट के, इनकी फी स्ट्रक्चर क्या होती है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इस कैटेगरी में सबसे कम नंबर पर होता है सरकारी कॉलेज में एडमिशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है थंबनेल में, बहुत ही कम नंबर होंगे तब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाता है इस कैटेगरी में। लेकिन अगर कैंडिडेट एनआरआई नहीं है तो उस केस में कैसे अप्लाई करेगा, उसके बारे में भी बताएंगे छोटे से वीडियो में, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टेट वाइज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है। स्टेट वाइज रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट की एनालिसिस यहाँ पर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मार्क्स जो फीस रिक्वायर्ड होता है उसके साथ साथ, राइट, और उस स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो भी हम आपके लिए यहाँ पर पूरी सारी चीजें वन बाय वन वो हम आपको बताएंगे। यूपी की बात करें, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई भी जो एनआरआई का कोटा होता है, राइट, वो गवर्नमेंट में होता नहीं है, ठीक है, प्राइवेट में भी नहीं होता है। यहाँ पर एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बीएचयू में एनआरआई का कोटा नहीं है, एएमयू में है। और एएमयू में जो टोटल फीस है, पहले ये $75,000 यूएस डॉलर हुआ करती थी, अभी ये 1 लाख यूएस डॉलर हो गया है पूरे कोर्स के लिए। और एनआरआई जो कैटेगरी है वो डीम्ड मेडिकल कॉलेज में है यूपी में, राइट, यानी संतोष मेडिकल कॉलेज एक है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर एनआरआई कोटा है। और एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट और जो स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एनआरआई कोटा होता है कि नहीं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो डीम्ड कॉलेजेस होते हैं उनमें तो एनआरआई का कोटा होता ही होता है, वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। लेकिन उसके बारे में डिटेल्ड जो वीडियो है, क्योंकि हर डीम्ड कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर होता है एनआरआई का वो अलग अलग होता है, राइट। किसी में $50,000 होता है पर ईयर, किसी में 40,000 होता है, किसी में $35,000 होता है। तो उसकी डिस्कशन हम लोग बाद के वीडियो दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो गवर्नमेंट और स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें अगर हम एनआरआई कोटा की बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट यूपी में कोई भी किसी भी टाइप के कॉलेज में एनआरआई का कोटा नहीं है, सिर्फ एएमयू में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, और डीम्ड कॉलेज में जो कि संतोष में है। यहाँ कर फीस यहाँ पर मेंशन है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी एनआरआई का कोटा नहीं है, सिर्फ डीम्ड मेडिकल कॉलेज जो कि हमदर्द है उसमें है एनआरआई का कोटा, राइट। और उसकी जो फीस है वो टोटल अगर हम बात करेंगे, राइट, तो ये 2000 जो यूएस डॉलर, ये जो टोटल 2 लाख यूएस डॉलर के आसपास पहुंच जाता है अगर हम बात करेंगे दिल्ली के जो डीम्ड कॉलेज है हमदर्द की। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट में कोई भी एनआरआई का कोटा नहीं है, प्राइवेट में एनआरआई का कोटा है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं किसी भी एनआरआई कैटेगरी, मतलब एनआरआई खुद कैंडिडेट है या फिर पेरेंट्स अगर जो है एनआरआई है या फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल मतलब कि एनआरआई खुद अप्लाई कर सकता है, उनके पेरेंट्स एनआरआई है वो अप्लाई कर सकते हैं, एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट है तो वो भी एमपी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस है 46 लाख पर ईयर के हिसाब से। बिहार की बात करेंगे, गवर्नमेंट में एनआरआई कोटा नहीं है, प्राइवेट में है, 22 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है। एनआरआई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है यहाँ पर ओपन फॉर ऑल, मतलब कि खुद एनआरआई, पेरेंट्स अगर एनआरआई हैं तो वो, और जो स्पॉन्सर कैंडिडेट होते हैं एनआरआई के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एनआरआई की सीट है, फीस है 33 लाख पर ईयर के हिसाब से। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई का कोटा है, यहाँ पर फीस है 29 लाख पर ईयर के हिसाब से। और ये ओपन फॉर ऑल है हरियाणा, मतलब कि यहाँ पर खुद एनआरआई अगर है या फिर पेरेंट्स एनआरआई है या फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट है, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में वही रूल है, यानी स्पॉन्सर प्लस एनआरआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर 17 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है और प्राइवेट में 36 लाख पर ईयर के हिसाब से है एनआरआई कैटेगरी के लिए, राइट। उत्तराखंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है। प्राइवेट में इस बार 2024 में स्टार्ट हुआ और प्राइवेट में जो है उसमें एनआरआई प्राइवेट कॉलेज में है ओपन फॉर ऑल, मतलब एनआरआई कैंडिडेट्स या फिर पेरेंट्स और उसके बाद जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर फीस है 30,50,000 के आसपास पर ईयर। पंजाब में गवर्नमेंट में 21 लाख पर ईयर, प्राइवेट में 21 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस। लेकिन यहाँ पर एनआरआई गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में ओपन फॉर एनआरआई स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मतलब कि या तो कैंडिडेट खुद एनआरआई हो या तो फिर उनके पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक एनआरआई हो, तो फिर वो जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है पंजाब में। स्पॉन्सर कैंडिडेट पंजाब में नहीं चलता है, राइट। फीस यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजस्थान के। राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो एनआरआई का कोटा होता है वो होता है 31 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस यहाँ पर लगती है। कोई भी कैंडिडेट एनआरआई स्पॉन्सर कोई भी अप्लाई कर सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई नहीं है राजस्थान में, लेकिन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है वहां पर एनआरआई का कोटा है। इसके अलावा बाकी के जो कॉलेज है वहां पर मैनेजमेंट कोटा है, लेकिन एनआरआई कोटा नहीं है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट में एनआरआई कोटा नहीं है, लेकिन प्राइवेट में वहां पर एनआरआई कोटा है। 35 लाख के आसपास फीस। ओपन फॉर ऑल है, मतलब कि एनआरआई खुद, पेरेंट्स या फिर स्पॉन्सर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात में जीएमईआरएस में जो है वो एनआरआई का कोटा है, राइट। जो गवर्नमेंट सोसाइटी के कॉलेजेस हैं वहां पर है, जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर नहीं है एनआरआई कोटा। प्राइवेट में एनआरआई का कोटा है। फीस अगर जीएमईआरएस की बात करेंगे 21 लाख पर ईयर के हिसाब से, प्राइवेट जो कॉलेजेस वहां पर 28 लाख। ओपन फॉर ऑल। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है, लेकिन प्राइवेट में है 19 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस है। एनआरआई इन प्राइवेट कॉलेज ओपन फॉर ऑल। इसके अलावा एनआरआई एलिजिबिलिटी कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी के जो चंडीगढ़ है, राइट, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उन सब के बारे में भी हम आपको फर्दर इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपको एनआरआई कैटेगरी में या फिर किसी दूसरे कैटेगरी में अगर आपको पिछले 3 साल का कॉलेज का कट ऑफ चेक करना है, आपको सिंपली विजिट करना है medkavind.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडकाविंग की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ नीट 2025 में अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस मेडकाविंग की एक्सपर्ट टीम से चाहिए, एडमिशन सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा कोर्स है वो medkavind.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप एक गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं कर्नाटका की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है, प्राइवेट में है। फीस लगती है 26 से लेकर 45 लाख तक पर ईयर के हिसाब से, और यहाँ पर भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, स्पॉन्सर कैंडिडेट भी कर सकते हैं। केरला में भी स्पॉन्सर एनआरआई या पेरेंट्स एनआरआई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी कोटा नहीं है। प्राइवेट में एनआरआई की फीस 21 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हैं, आंध्र प्रदेश में 2024 में जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस थे, जीएमसीज लॉन्च हुए थे, राइट। वहां पर 2023 में जीएमसीज लॉन्च हुए थे, वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में रखे गए थे। वो टोटल 5 कॉलेज हैं जहां पर ये एनआरआई का कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है। 2023 में, 2024 में भी था, 25 में भी रहेगा। बाकी के जो प्योर गवर्नमेंट, जो पहले से पुराने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहां पर आंध्र प्रदेश में कोई भी एनआरआई का कोटा नहीं है। और जो फीस है वहां पर सेल्फ फाइनेंस के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पर 20 लाख रुपए, और प्राइवेट जो कॉलेजेस है वहां पर 39 लाख रुपए के आसपास आपकी फीस है। अप्लाई कौन कर सकता है अगर हम उसकी बात करें, तो एनआरआई या फिर पेरेंट्स या फिर जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर कैंडिडेट का मतलब कि जो कैंडिडेट का ब्लड रिलेटिव अगर कोई एनआरआई है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना में गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन फॉर ऑल है, राइट। और अगर हम फीस की बात करेंगे तो भी 39 लाख रुपए जैसे कि आंध्रा की फीस है वो। वहीं पर तमिलनाडु में गवर्नमेंट में कोई भी कोटा नहीं है एनआरआई का, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई का कोटा है। 24,50,000 रुपए के आसपास फीस है। आसाम में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में कहीं पर भी एनआरआई का कोटा नहीं है। वही उसी तरीके से अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई का कोटा है, राइट, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। गोवा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट तो वहां पर कॉलेज है ही नहीं, लेकिन गोवा में $50,000 पूरे कंप्लीट कोर्स की है। लेकिन ये जो सीट है गोवा के, गोवा मेडिकल कॉलेज में एनआरआई के लिए बहुत ही कम सीट है, पहली बात। दूसरा, वहां पर जो एनआरआई कैंडिडेट हैं, राइट, और जिनके पेरेंट्स गोवा से ओरिजिन करते हैं या फिर जिनके ग्रैंड पेरेंट्स गोवा से ओरिजिन है, उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। इसीलिए वहां पर बाहर के कैंडिडेट का एडमिशन बिल्कुल नामुमकिन के टाइप का हो जाता है, राइट, क्योंकि जो गोवा के ही एंसेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये मिल जाता है। और यहाँ पर जो फीस है वो $50,000 कंप्लीट कोर्स के लिए। एनआरआई सीट्स जो प्रीफर की जाती है वो गोवा के ओरिजिन के स्टूडेंट्स को। छत्तीसगढ़ में
गवर्नमेंट में एनआरआई कोटा नहीं है, लेकिन प्राइवेट में है। $35,000 पर ईयर के हिसाब से फीस है। स्पॉन्सर, नॉन स्पॉन्सर्ड मतलब कि जो एनआरआई खुद है या फिर पेरेंट्स एनआरआई है वो अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी एनआरआई कोटा नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक है, देखिए टाटा मणिपाल, वो तो डीम्ड में आ गया, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वहां पर लक्ष्मी चंद्रवंशी जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो $1 लाख है, राइट, पूरे 5 साल की। और यहाँ पर एनआरआई का कोटा है। उड़ीसा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी कोटा नहीं है एनआरआई का, प्राइवेट में है। 26 लाख पर ईयर के हिसाब से फीस है। स्पॉन्सर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक है, प्राइवेट है ही नहीं, और यहाँ पर $1 लाख कंप्लीट कोर्स के लिए है। जीएमसी चंडीगढ़ में एनआरआई सीट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल फॉरेन में स्टडी करी हो, प्लस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जिन्होंने एनआरआई के तौर पे अप्लाई किया हो, सिर्फ वही एडमिशन ले पाएंगे चंडीगढ़ में। ये एक ऐसा रूल है जो चंडीगढ़ के जीएमसी में लागू होता है, बाकी किसी स्टेट के कॉलेज में एनआरआई का ये रूल लागू नहीं होता, जिसमें कि कैंडिडेट बाहर का हो, 3 साल वहां से स्टडी करी हो, प्लस जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी जो एनआरआई अप्लाई किया हो कैंडिडेट ने, अगर एज इंडियन सिटीजन अप्लाई करता है, बाद में अगर वो कन्वर्ट करता है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे जीएमसी चंडीगढ़ के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी में देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि पौंडीचेरी में है, राइट, वहां पर एडमिशन हो सकता है कैंडिडेट का। $1,35,000 कंप्लीट कोर्स की फीस है। वहीं पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 20 लाख पर ईयर के हिसाब से जो है वो कोर्स फीस लगती है। गवर्नमेंट में $1,35,000 है कंप्लीट कोर्स की फीस, और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही कैंडिडेट को जमा करना पड़ता है। कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर कोई भी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कैंडिडेट को नहीं मिलती है। एनआरआई में यहाँ पर अगर हम बात करें कौन अप्लाई कर सकता है, स्पॉन्सर, नॉन स्पॉन्सर्ड मतलब कि जो खुद एनआरआई है या फिर कैंडिडेट्स के गार्जियन अगर एनआरआई है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि भाई एनआरआई हम नहीं है, पेरेंट्स एनआरआई नहीं है, तो क्या इस केस में आप इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहां पर मार्क्स बहुत ही कम होती है, एक बात जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की कि मार्क्स कितने लगते हैं, गाइस अगर मेरे लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं तो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़े आराम से एनआरआई कैटेगरी में मिल जाता है, खासकर राजस्थान में जहां पर सीट हर साल 80% से ज्यादा सीट खाली होके वो लौट के जाती है मैनेजमेंट कोटा में, मतलब स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि मिलता है, राइट। जीएमसीज में अगर हम राजस्थान के कॉलेजेस की बात करें तो इसके अलावा बाकी के जो स्टेट्स हैं वहां पर भी बहुत ही कम मार्क्स में एनआरआई कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैंडिडेट्स का हो जाता है। फीस नो डाउट की बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपके साथ पूरे इस वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन अगर कैंडिडेट एनआरआई नहीं है तो उस केस में या तो फादर या फिर मदर एनआरआई हो तो फिर अप्लाई कर सकता है, राइट। और या फिर उनका कोई ब्लड रिलेटिव अगर है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, मतलब कि ब्लड रिलेटिव जो है वो आपका एनआरआई होना चाहिए, क्योंकि फीस की जो पे करने की जिम्मेदारी है, मतलब जो एफिडेविट है वो एनआरआई स्पॉन्सर जो करेगा उसको देना पड़ेगा, राइट। और साथ ही साथ इसमें कैंडिडेट को भी जो अंडरटेकिंग स्पॉन्सर को देना पड़ेगा कि फीस सबमिट करेंगे, और साथ ही साथ कि वो जो है इनकी कंप्लीट जो एजुकेशन है वो हम टेक केयर करेंगे, राइट। सो इस केस में कैंडिडेट के अगर ब्लड रिलेटिव जो है वो एनआरआई है तब अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर ब्लड रिलेटिव जो है एनआरआई नहीं है तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब दूर के रिश्तेदार अगर एनआरआई हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ब्लड रिलेटेड रिलेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से। आप अगर चाहते हैं एनआरआई कोटा में अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, राइट, कि कम मार्क्स पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, एनआरआई कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कंप्लीट गाइडेंस मेडकविंग की एक्सपर्ट टीम की ओर से एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन के लिए 2025 में हेल्प करेगी मेडकविंग की टीम। आपको सिंपली क्या करना है, एक गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर अपनी डिटेल मेंशन कर देनी है, और उसके बाद मेडकविंग की टीम आपको कॉल करके आपसे गाइड करेगी आपको नीट 2025 में एनआरआई कैटेगरी में एमबीबीएस एडमिशन के लिए। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।